Welcome students, this is Sanskrit class chapter 7. Sahanti Karya Sadhika means unity, accomplishes the task. यानी इसका मीनिंग होगा संगठन कार्य को सिद्ध करता है। अगर हमको कोई भी कार्य करना है तो हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य है जो अकेले नहीं हो सकता, यानी अगर यूनिटी करेंगे, संगठन करेंगे, तो ही हम वह कार्य सिद्ध कर पाएंगे। तो यह जो पूरा लेसन है, चैप्टर है हमारा, वह इसके ऊपर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Hitopadesha is a famous collection of stones in Sanskrit. The writer is Pandit Narayana. It is believed that this work was composed in the 9th century AD. In this work, there are many fables which have a moral. One of those stories is presented here. In this story, the importance of organization is described, but the background has been presented in a very different manner. If we are constantly suspicious, we may not be able to get anything to eat or drink. Hence, one should not be suspicious and get into one's work with courage when one begins to this problem are created due to qualities like greed. Then it is a organization which helps. This is the moral that can be got from this story. If the animals kingdom can live in an organization, human society too should try to live in a similar manner. This is also suggested in this story. As you look at the story from the point of values, also remember that you have to learn the various past tense form of the words used in this lesson. तो यहाँ पर ये पूरे चैप्टर में हमको बताया गया है कि इंट्रोडक्शन में है कि हितोपदेशा जो संस्कृत साहित्य में फेमस कलेक्शन है, इसके जो राइटर है वो कौन है? पंडित नारायणा है। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी उसमें यह बनाया गया है। इसमें बहुत सारी कथाएं है, जिसमें से एक स्टोरी जो यहाँ पर इस लेसन में ली गई है। इस कहानी में यूनिटी को दर्शाया गया है, लेकिन उसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यदि हमें लगातार संदेह होता है तो हमें खाना या पीना कुछ भी नहीं मिल सकता। लालच जैसे दुर्गुण के कारण हमें संदेह नहीं करना चाहिए और साहस से हमें किसी की मदद करनी चाहिए। यदि हम पे कोई मुसीबत आती है तो हमें यूनिटी, संगठन से हमको उसका सामना करना चाहिए। यहाँ पर सारे एनिमल संगठन से रह सकते हैं, तो हम भी इंसान संगठन होकर हमको रहना चाहिए। यह स्टोरी हमको यह मोरल सिखाती है। यह भी याद रखना है कि आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो पास्ट टेंस की क्रियाएं ज़्यादातर दी गई है, तो वह भी आपको सीखना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम चैप्टर की अब शुरुआत करते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः साल्म ऋतरुः। गोदावरी नदी के किनारे विशाल शिमले का वृक्ष था। अस्ति यानी था। गोदावरी तीरे विशाल वृक्ष किसका था? शिमले का। वो बड़ा पेड़ था। विविधेभ्य देशेभ्य समागताः बहवः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति। विविधेभ्य यानी कि अलग अलग, देशेभ्य अलग अलग देशों से समागता, बहवः विहगा, विहगा यानी पक्षी, तत्र रात्रौ निवसन्ति अलग अलग जगह से, अलग अलग देश से आए हुए पक्षी वहाँ रात को रहते थे। तेषु लघुपतनक नामा वायस अपि एकतम अस्ति। तेषु यानी एक बार उसमें लघुपतक नाम का कौवा भी था। जो बर्ड्स वहाँ पर आते थे, उसके
उन सब के अंदर एक जो लघुपतक नाम का कौवा होगा वायस वायस वह भी उसमें था। अतः कदाचित् प्रभातकाले स वायसः कृतान्तम द्वितीयम इव अटन्तम व्याज्ञम पश्यत। एक बार सुबह का जब प्रातः काल का समय था तब कौवे ने देखा कि दूसरा यमराज यहाँ घूम रहा है, यानी कि वहाँ पर एक शिकारी जो शिकार करने के लिए आया था वह घूम रहा था। त्वमवलोक्य सोड चिन्तयत अद्य प्रातरेव अनिष्टदर्शनम सञ्जातम न जाने तत् किमनभिप्रेतम दर्शयस्ति इति विचिन्त्य स व्याकुलः सञ्जातः। तो एक बार प्रातः के समय में कौवे ने देखा कि दूसरा यमराज यहाँ पर घूम रहा है, यानी कि वहाँ पर एक शिकारी जो शिकार के लिए घूम रहा था। उसने सोचा सुबह सुबह अनिष्ट दर्शन हुआ है। जो कौवा था वह सोचता है शिकारी को देख के कि सुबह सुबह अनिष्ट का दर्शन हो गया, मुझे पता नहीं अब क्या होगा। ऐसा सोचकर वह व्याकुल हो गया। अतः तेन व्याधेन तण्डुलकणानां विकीर्य जालम विस्तीर्णम। शिकारी ने क्या किया, वहाँ पर शिकारी ने जो पेड़ था वृक्ष था उसके नीचे चावल के दाने गिरा दिए, यानी कि नीचे डाल दिए और उसके ऊपर क्या किया, जाल बिछा दिया। स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अधिष्ठम। और उसने शिकारी ने क्या किया, वह जो दूसरा वृक्ष था पेड़ उसके पीछे पृष्ठभागे उसके पीछे चला गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यसप्रत। उसी समय जब शिकारी वहाँ पर जाल बिछा रहा था उसी वक्त चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा गगन में यानी आकाश में परिवार के साथ जा रहा था। भूमौ विकीर्णान्त तण्डुलकणान् दृष्ट्वा कपोताः लुब्धाः अभवन्। जब वो जो कबूतर का राजा था वह अपने परिवार के साथ गगन में जा रहा था तो जमीन पे गिरे हुए चावल के दानों को देख के उनको खाने की उसको क्या हुई, लालच हुई। नीचे जो जमीन पे गिरे हुए चावल थे वो देखता है ऊपर से अपने परिवार के साथ, तो उसको क्या होती है, उसको खाने की लालच होती है। ततः स कपोतराजः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् अकथयत् कृत्रोडत निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवो तन्निरुपत्याम तावत। चावल के दानों को देख के उनको खाने की लालच होती है, तो बाद में कबूतरों का राजा है वो कहता है कि दूसरों कबूतरों को कि यहाँ निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ से आएगा, कौन बिखेरेगा, यह हमें सोचना चाहिए। जो कबूतर होता है वह कहता है कि यहाँ पर निर्जन वन में कोई चावल के दाने क्यों गिराएगा, तो सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए। अनेन तण्डुलकण लोभेन अस्माकं महदनिष्टमपि भवितुमर्हति, अतः सर्वथा अविचारित कर्म न कर्तव्यम् यतः। तो जो कबूतर का राजा होता है वह दूसरे कबूतर को कहता है कि आप लोग सोचो, मैं इसको सही नहीं समझता, ठीक नहीं समझता, क्योंकि निर्जन वन में यहाँ पर चावल के दाने कहाँ से आएंगे। यह चावल के दानों के लालच के कारण हमारा अनिष्ट भी हो सकता है, तो हमें बगैर सोचे हुए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आगे एक श्लोक दिया है वह हम देखते हैं। यतः सुजीर्णं मन्नः सुविचक्षणः श्रुतः सुशासिता स्त्रियः नृपतिः सुसेवितः सुचिन्त्य चोक्तम सुविचार्यं यत्रुकत सुदीर्घकालेडपि न याति विक्रिया। यानी कि यहाँ पर श्लोक में कहा गया है कि अच्छी तरह पाचन हजम हो जाए ऐसा अनाज के अन्न के दाने, अच्छा पुत्र और अच्छा राजा, अच्छी तरह कहे गए वचन, अच्छी तरह सोच के किया हुआ कार्य,
लंबे समय तक उसका विनाश होता नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमें कोई भी जो कार्य करे उसको बगैर सोचे करना नहीं चाहिए। हमको पहले उसको सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, फिर हमें वो कार्य करना चाहिए। तो आगे दूसरे पार्ट में हम आगे देखेंगे।